जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं चैत्र मास कथा अध्याय 5, जिसमें आप सभी भक्त लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, सुदुम्न के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पूर्वा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठापुर में सर्वज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पूर्वा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भली भांत ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम दाम दंड और भेद, ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पूर्वा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पूर्वा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई हुई थी। अतः उस मननी के उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वारांगना इस प्रकार को शर्त रखकर वहां रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल भी ही खाऊंगी और कुछ भी नहीं। हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में आपको कभी वस्त्र विहीन अवस्था में न देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पूर्वा को प्रतिबाध्य करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थिति देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वासु आदि प्रधान गंधर्व ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पूर्वा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग से जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों को क्रंदन करते हुए सुनते ही उर्वशी क्रोधित होकर राजा पूर्वा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए हैं। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करता देख प्रेम में आसक्त राजा पूर्वा चोरों के पीछे पीछे नग्न अवस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमकती दिखाई गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व ने उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई। व्याकुल लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही
प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय में, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ। मैं तुम्हारे वश में हूँ, अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन थके, कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती, अतः राजाओं को यह चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया है, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। सूत जी बोले, उस सुंदरी असितापांगी घृताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, अतः अब मैं क्या करूं। वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं ये मुझे साप न दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सुखिया रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वे व्यास मुनि बस में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताचिति द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके बस में न हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरणी पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरणी मंथन करते रहे। उस अरणी से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले सुख उत्पन्न हो गए। अरणी से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृताहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर यह क्या है, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार अरणी गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्तिमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गार्हपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुदुम्बिया बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वासु, नारद, तुम्बरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अरणी के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलू और शुभ कृष्ण मृग चर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान से मरमर व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में विद्यमान थे। अरणी मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने मृताची अप्सराओं को सुकी के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने इस बालक का नाम सुक रख दिया। व्यास सूत सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर वे सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास के पास आ गए।
सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका स्वागत किया। परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी ने सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदरी मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, हे पवित्रात्मन, तुमने वेद तथा सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यज्ञ करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अब पुत्र की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग का ताप नहीं मिलता, इसीलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोजिन पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेदव्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझे शिष्य को अपना तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की और शिव जी को आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदापि छूट नहीं सकता, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उसी से प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणि, मैं अयोनिजित हूँ तथा योनिजन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं बिटू मूत्रजन्य सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाले कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसामय हैं तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ हैं। यह विडंबना ही है, इसीलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मा ज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़ जनों के सुख की वैसी ही प्राप्ति होती है जैसे विष्ठा के कीड़ों को विष्ठा में होती है। वेद शास्त्र को पढ़कर भी जो संसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्र का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार में माया के सत्वरज तम रूपी तीनों गुणों से बांधा नहीं जाता, वही विद्वान, बुद्धिमान एवं शास्त्रों में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्याधन से क्या लाभ?
उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भाव बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृह कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ। हे पिताजी, इसीलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी मंद बुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, गृह बंधन नागर नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाला ये सब मनुष्य मध्यांतर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते हैं एवं अन्न आदि से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है। यह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर गृहस्थ संबंधी कर्म को संपादित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसीलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनाना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। ये शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की सुवर्ण कन्या को देखकर कामवार से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिव जी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानव के लिए सदा बंधन रूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे ही सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निःस्पृह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्ग लेख के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार से विघ्न करते रहते हैं। ब्रह्मा जी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी जी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हे पिता, इस संसार में किसको सुख है। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुख पूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसीलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों डाल रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मूल मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहना पड़ता हो, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद,
मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिगृह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुख कर है तथा वह अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनी के पास जाकर जब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है, केवल पेट के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। उसे तो केवल पत्र फल एवं कंद मूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालने में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। इसीलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश कीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियामाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाएं। स्त्री जोग के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने सत्संग से उसके तेज का तथा अपने वचनातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसीलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए ही स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले। इस प्रकार सुखदेव जी की युक्ति युक्त से बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदा दर्शन प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सूत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है, जो पुराणों के वक्ता महाभारत के रचयिता वेदों के विभाग करता है, वे भी माया जनित मोह का प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती हैं। तथा दूसरे की बात भी क्या है, इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित न होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वयामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी ही भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है। इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। यह माया अतीत प्रबल है, जो मायावियों की भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्णोपायन भी रुदर कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरणी पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे परमानंद, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसे कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। यह संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महामते, इसे मोह जाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं।
प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कान को, स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? किसी समय अजीत गर्द नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुक सेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के साथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही नहीं है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आप लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ? हे महामते, आप दैवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवा जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्र आत्मा, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार वासना जल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मत वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद देवी भागवत महापुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है, इसमें 12 स्कंध है। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वट पत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो? इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्वम खल वेदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोक धर्म में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों धारण किए हुए चतुर्भुज शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाले सखियों सहित प्रादुर्भाव हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहां रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिह्वा तंद्रा ये शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्यान सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये देवियां कहाँ से आ गई, मैं वट वृक्ष के पत्तों पर कैसे आ गया, इस एकाग्रवट महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ। ये मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। अब मैं इस विषय में क्या कहूँ। मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान यहीं स्थित रहूं।
प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं देवी चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महा विशाला, नेत्र नाल भृगुट बिकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत अति जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्य धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, विष्णु ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धुमवाती माता, भुवन श्री बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरि वाहन सोह भवानी। लंगूर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग बिराजे, जाको देखी काल डर भाजे, सोह अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु हे सूला। नगर गोट में तुम ही विराजत, तेहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, तुम रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर निप अति अभिमानी, जय अकभार सही अकुलानी, रूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तू तब तब, अमरपुरी और सब लोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्त से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरता की छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत तु पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर ने आचरज तब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरै तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत होई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भय प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीने विलम्बा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदा की सब बिनसावे, शत्रु नाश की जय महारानी, सुमर एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जयूं दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास निर्जानी, करऊं कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंक, मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजे अंग। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री अम्बा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करिणी मैया, जय आनंद करिणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, निश दिन मदिमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी,
ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर भयधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमल के तुम राजित कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करिणी, मैया जय आनंद करिणी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।